The following is a lecture on Davagnipan and Raj Pravesh from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 18, verses 1 through 15, on the topic of Krishna's summer pastimes in Vrindavan. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 6, 2000. अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिः मुदितात्मभिः अनुगीयमानोऽन्यविषाद् ब्रजं गोकुलमण्डिताम्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथा इस प्रकार कृष्णः कृष्ण परिवृतः परितः वृतः सब ओर से आवृत ज्ञातिभिः अपने बंधुओं से द्वारा मुदितात्मभिः जिनका मन बहुत प्रसन्न था उनके द्वारा अनुगीयमानो निरंतर गीयमान न्याविषाद प्रवेश किए ब्रज में गोकुल मंडिता गायों के समूह से मंडित। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के ग्रीष्मकालीन लीला का वर्णन है तथा बलराम जी के द्वारा प्रलंब के वध की। तो हम लोग सुन रहे थे कालिए नाग का दमन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने बंधुओं से मिले गोपों से। वे सब मुदित आत्मा का अर्थ है मन, मुदित आत्मा भी परम प्रसन्न चित्त वाले अपने गोप बंधुओं के साथ अपने माता पिता सखा और गोपियों के साथ वे ब्रज में लौटे। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण शाम को ब्रज में लौटते थे वन से, लेकिन आज उनके ब्रज में लौटने का क्रम कुछ भिन्न है, क्योंकि रात के समय सब वन में निवास किए थे। तो सवेरे आज ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं और ब्रज खाली था। समस्त ब्रजवासियों के साथ आज ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ आचार्यों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन की भांति शाम को ही प्रवेश किए थे। कुछ गोपों को और गोपियों को भेज दिए सवेरे कि आप लोग जाइए ब्रज में और हमको प्रसाद भेज दीजिए, भोजन भेज दीजिएगा। भगवान को प्रसाद कहेंगे नहीं तो जब ये खाते हैं तब प्रसाद होता है। हमको भेज दीजिएगा। और भगवान अपने जो स्वाभाविक नियमित समय था उसी के अनुसार शाम को लौटे। तो ब्रज को गोकुल मंडित कहा जा रहा है। गौओं को पहले भेज दिया गया था, लेकिन यह भी स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि गौएं जब रात भर की भूखी हैं तो कैसे उनको भेज दिया जाएगा गोकुल में। गोकुल में तो चरेंगी नहीं, चरना है वन में। तो कोई स्पष्ट बात सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, इसीलिए कई तरह से उसमें उत्प्रेक्षा की जाती है अथवा व्याख्या की जाती है।
कि जब रात के समय सभी गौएं, सब गोप गोपी भगवान के साथ ही थे, तो ये सब कब प्रवेश किए ब्रज में? निश्चित है कि दूसरे दिन। तो दूसरे दिन कब? एक भाव किया जाता है कि गौएं सब दूध पिलाने के लिए ब्रज में चली गई सवेरे, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, दूहने के लिए, और दूहने वाले गोप भी चले गए। इसीलिए जब भगवान प्रवेश कर रहे हैं ब्रज में, तो कहा जा रहा है गोकुल मंडितम, गौएं पहले से प्रवेश कर चुकी थी। ये नियम बनाया गया कि गौओं को सवेरे ब्रज में कर दिया जाए, उनको दूह लिया जाए, दूह करके फिर से वन में निकट ही चरा करके ले जाए, अथवा दोपहर को कहीं वन में ही भोज हुआ होगा, बछड़ों को ही हाँक करके लाया गया हो, जो भी हो। तो भगवान ने ब्रज में प्रवेश किए। आज गोपियों के साथ प्रवेश कर रहे हैं, गोपों के साथ, सबके साथ। तो उस समय प्रसन्न गोपगण भगवान की कीर्ति गा रहे थे और सबके द्वारा वो घिरे थे। परितः वृत, शोभा देखने के लिए सब घेरे थे, अथवा कृष्ण की सुरक्षा के लिए तो कृष्ण प्रवेश किए। इस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों गोपालन के छद्म से विहार कर रहे थे वृंदावन में। तो उनके विहार करते करते ग्रीष्म ऋतु आ गई, गर्मी का महीना आ गया। ऐसे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन चल रहा था, लेकिन पुनः उसी को कह रहे हैं। इस तरह विहार करते करते ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालक छद्म माया ग्रीष्मो नामर्तुरभवत नाति प्रेयान शरीरिणा। तो इस प्रकार गोपालन के छद्म से ब्रज में विहार करते हुए श्री कृष्ण और बलराम के लिए गर्मी का मौसम आया, ग्रीष्म ऋतु, जो शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। ग्रीष्म ऋतु शरीरधारियों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तापाधिक्य, ताप रहता है। नाति प्रियन शरीर, अति प्रिय नहीं है, कुछ प्रिय है। ग्रीष्म ऋतु भी कुछ प्रिय होता है प्राणधारी शरीरधारियों को, लेकिन बहुत प्रिय नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुछ प्रिय होता है। क्यों? जल क्रीड़ा आदि का सुख ग्रीष्म ऋतु में ही प्राप्त होता है। नदी या सरोवर के जल में स्विमिंग सुख है, तैरने का सुख ग्रीष्म ऋतु में मिलता है। और बाहर सोने का, छत पर सोइए चाहे बाहर सोइए, गर्मी के दिन में सोए, जो कि बरसात में बहुत कठिन है, बाहर सोना, घूमना। और जाड़ा में तो तैरने का, जल विहार का कोई प्रश्न ही नहीं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु न अति प्रियम शरीरिणाम, शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कुछ प्रिय है। स्वच्छंद विहार के लिए, जल क्रीड़ा के लिए, घूमने के लिए ग्रीष्म ऋतु ही ठीक। और ग्रीष्म ऋतु में कुछ विशेष प्रकार के फल मिलते हैं, तो उसके कारण भी कुछ प्रिय है, लेकिन ज्यादा प्रिय नहीं। सब मिलाकर के ग्रीष्म ऋतु प्राणियों को पसंद नहीं है, पर वह ग्रीष्म ऋतु भी वृंदावन में, वृंदावन के गुणों के कारण वसंत इव लक्षित। अथ ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाल छद्म माया ग्रीष्मो नामर्तुरभवत नाति प्रेयं शरीरिणां सच वृंदावन गुणैर्वसंत इव लक्षितः जत्रास्ते भगवान साक्षात् रामेण सह केशवः। जिस ब्रज में, वृंदावन में श्री बलराम के साथ भगवान कृष्ण रहते हैं, वह वृंदावन अपनी विशेषता के कारण
ग्रीष्म ऋतु में भी बसंत जैसा रहता है। वृंदावन का अपना प्रभाव। बसंत जैसा कैसे रहता है उसी का वर्णन करते हैं। जत्र निर्झर निर्हाद निवृत्त स्वन झिल्लिकम सस्वत्क्षिकर अर्जुष ब्रह्म मंडल मंडितम। वृंदावन में बहुत से निर्झर हैं। आज भी देखेंगे ब्रज में बहुत से पर्वत हैं छोटे छोटे, तो उन पर्वतों से निर्झर गिरते रहते हैं। निर्झर में झरना। निर्झरों के आवाज से झिल्लियों की आवाज बंद रहती है। इसका अर्थ है जो झिल्ली झिंगुर बरसात में बोलते हैं वो गर्मी के महीने में भी ब्रज में रहते हैं ठंडा के कारण। लेकिन जब निर्झर गिरते हैं, जलप्रपात गिरते हैं जगह जगह, तो इनका स्वर बंद रहता है। ऐसा देखा गया है कि झिल्ली तभी तक बोलते हैं जब तक उनके सामने दूसरी आवाज न आए। झिल्ली बोलते हैं और आप ठोक दीजिए तो चुप हो जाते हैं आवाज आने पर। तो निर्झर की आवाज से निवृत्त झिल्ली स्वन। झिल्ली जानते हैं ना? झिल्ली जमीन में एक छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत सुंदर सीटी जैसा बजाता रहता है और आवाज करने में बंद हो जाता है भैंस। तो वृंदावन में गर्मी के महीने में भी झिल्ली रहते हैं और सब जगह बरसात में झिल्ली रहते हैं, लेकिन वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में भी झिल्ली रहते हैं। इसका अर्थ है कि बहुत सुंदर वातावरण रहता है, शीतल। और सदा उन झरनों से टकरा करके हवा चलती है तो उनके छोटे छोटे सीकर उड़ते ही रहते हैं। और इस कारण से वृक्षों के पत्ते सदा सिक्त रहते हैं गर्मी के दिन में। रीजस सिक्त रहते हैं, इस कारण से ठंडा छाया रहता है। दूसरा कारण बता रहे हैं, सरित सरह प्रसनो वायुना कहलार पंडित पड़रेण भारीना। वृंदावन में अनेक नदियां हैं और अनेक सरोवर और निर्झर प्रश्रवण। उनको छू करके, उनसे टकरा करके हवा चलती है तो उनके सीकर को लेकर के, और सरोवरों से जब हवा चलती है तो कहलार, कंज और उत्पल विविध प्रकार के कमल के पराग को और सुगंध को लेकर चलती है हवा। वृंदावन में बहुत सरोवर हैं। उन सरोवरों में बहुत से कमल खिले हैं और कमल विविध प्रकार के हैं। दिन में भी, रात में भी खिलने वाले कमल हैं, दिन में खिलने वाले हैं। कोई लाल, कोई श्वेत, कोई पीत वर्ण के कमल हैं। तो रंग के अनुसार भी कमल के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कहलार, उत्पल, इस तरह से। तो उनके पराग को लेकर हवा चलती है, उनके सुगंध को तो पूरा वृंदावन सुवासित रहता है। और सरोवरों से, नदियों से, निर्झरों से टकरा करके हवा चलती है, इसलिए शीतल हवा गर्मी के महीने में वृंदावन में। जिस समय भगवान प्रकट थे वृंदावन में उस समय ऐसा। और इस कारण से अति साद्वल है, भूमि अति साद्वल रहती है। सब जगह बहुत मोटा दूब जमा रहता है। आर्टिफिशियल जमाना नहीं पड़ता है। आजकल जैसे कुछ धनी लोग अपने घर के पास रखते हैं छोटा सा पार्क बनाकर, उगाते हैं दूब एक विशेष प्रकार का और सींचते रहते हैं। कहीं कहीं तो लोग बहुत ऐसे रखे हैं फार्म दूब उगा करके, लेकिन रात में हजारों मच्छर एक आदमी पर टूट पड़ते हैं, वहां कोई सुख नहीं। वो दूब भरुगा हुआ। लेकिन ब्रज में जब भगवान रहते हैं तो वहां
चारों तरफ दूब, बहुत मोटा, अति सादोल दिखा गया। सादोल मतलब हरित दुर्बा। न विद्यते जत्र बनो किसान दवो निदाघ बग्न भवती सादोल। गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन सूरज का या वन में लगने वाली आग का ताप बिल्कुल नहीं प्राणियों को लग पाता है। सब जगह ठंडा ठंडा छाया रहता है गर्मी के दिन। नाम है गर्मी का मौसम, लेकिन है बसंत वृंदावन। ये भगवान का प्रभाव अति साधु। और भी कारण है, अगाध तो यह हरदनी तटों में भी, और जितनी भी नदियां हैं या तलैया, सब में गर्मी में भी अगाध पानी रहता है, पानी भरा रहता है। और इस कारण से निकट की जो भूमि रहती है उसमें कर्दम जमा रहते हैं, मतलब गीली गीली भूमि रहती है, और उनसे हवा चलती है ठंडी ठंडी, सब जगह फैलती रहती है। मुनि में सिक्त रहते हैं। नजत्र चंदान सुकरा विश्वल बड़ा भूर रसम सादुलतम चज्ञ होते। तो सूर्य की प्रचंड किरणें तप्त नहीं कर पाती हैं, बहुत घास है वृंदावन में। तो ऐसे वृंदावन में भगवान विहार कर रहे हैं। तो विहार का वर्णन थोड़ा सुनिए। जेन कुस्मितम श्रीमद नदत चित्र मृग द्विजम गायन मयूर भ्रमरम पूजत को किलसारसम। वृंदावन सदा कुस्मित रहता है और श्रीमत सब प्रकार के फल आदि से समृद्ध है। पूरा 84 कोष ब्रजमंडल को वृंदावन कहते हैं। तो वह वन कुस्मित है और अनेक प्रकार के पक्षियों की बोली से सब जगह भरा हुआ है। गायन मयूर भ्रमरम, मयूर गाते रहते हैं, भ्रमर गाते रहते हैं। कूजत कोकिल सारसम, कोयल और सारस पूजते रहते हैं। यह शोभा है किसी वन की, किसी स्थान की। ये बहुत प्रकार के पक्षी रहे और पक्षी बोले। पक्षी जब आनंद में होते हैं तो वे बहुत बोलते हैं, जब दुख में होते हैं तो बोलते नहीं। देखते कहीं वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी यदि बोले तो इसका प्रसन्न है। कोयल जैसे बोलता है, कुहू कुहू बोलता है तो अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है। और दुख में है तो चुपचाप, खुशी में बोलते। कुजत कोकिल सार सारस हंस गड़ा किरणे मयूरा कुले। वृंदावन का है वर्णन। तो भगवान जब प्रकट वृंदावन में है तब यह दशा है। चित्र मृग द्विजक मृग द्विजन नदक, विविध प्रकार के जीव, विविध प्रकार के पशु और पक्षी वृंदावन में, और कूजत सब बोल रहे हैं। क्रीडिष्यमाण तत्कृष्ण भगवान बल संयुत वेणु विरणयन गोधन समृतो विषय। ऐसे वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश की लीला बता रहे हैं। श्री बलराम के साथ भगवान ऐसे सुंदर वन में प्रवेश कर रहे हैं। वेणु विरणयन, अपने वेणु को विशेष रूप से बजाते हुए वृंदावन वासियों को अपने आगमन का विज्ञापन कर रहे हैं। मैं आ गया हूं। तो जहां से बांसुरी की आवाज फैल रही है वहां सभी पक्षी और हरिण आदि दौड़ करके आ जाते थे सुनते ही आवाज। तो वृंदावन में प्रवेश करने पर भगवान अपने बांसुरी का स्वर उच्च करते थे। उच्च ईरयन या वीरणयन, गणयन का अर्थ होता है बजाना, वी का अर्थ विशेष रूप से, विशेष रूप से अपनी बांसुरी बजाते हैं। और गोधनई गोपई समृत, गोधन से आवृत, गौएं सबसे बड़ा धन है।
तो धन को चराना जरूरी है, खिलाना पिलाना जरूरी है, उनको ठीक से रखना है। धन शब्द इसलिए दिया गया, धन मनुष्य बहुत संभाल कर रखता है। तो गो धन वन में ले जाकर के उनको खिलाना पिलाना है और भी कई तरह से उनकी रक्षा करनी है, रोग व्याधि से बचाना, सहलाना। तो गौओं की वैसे भगवान सुरक्षा करते थे जैसे कोई व्यक्ति अपने बहुत मूल्यवान धन की रक्षा करता है, संजो करके रखता है। और वो परिवृत सबसे घिरे हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करने पर समस्त गोपों के साथ भगवान का वर्णन किया जा रहा है। वे लोग विविध वस्तुओं से अपना श्रृंगार करते हैं। वन में पहुंचने पर घर से निकलते हैं तो जल्दी जल्दी कुछ खा पी करके श्रृंगार आदि नहीं कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा श्रृंगार कृष्ण का करती है माँ जशोदा। वन में तो इतना ज्यादा श्रृंगार करके भेजेगी नहीं, गहना आदि घर में रखती है और कृष्ण पसंद भी नहीं करते हैं। माँ जब उनको रत्न का गहना धारण कराती है तो कहते नहीं, वन में सब उलझ जाता है, ये हो जाता है, क्योंकि इनको वन्य वेशभूषण ज्यादा पसंद है। वन से पत्ता तोड़ेंगे, फूल तोड़ेंगे या धातु लेंगे, रगड़ करके तिलक करेंगे, पत्ता फूल की माला पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, कान पर भी, सिर पर पक्षी का पंख रखेंगे और सब रखेंगे। तो इनको वन्य वेशभूषा बहुत पसंद है, इसीलिए रत्न का आभूषण स्वीकार नहीं करते थे। वृंदावन में प्रवेश करने पर तब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं क्या क्या कैसे सजाते थे बच्चे। प्रवाल बरह स्तव का श्रद्धा तु कृतभूषण राम कृष्णादयो गोपा नंदुर जगु। वन में पहुंचकर कोमल कोमल पत्तों से, मयूर के पंख से, फूलों के गुच्छों से और मालाओं से और धातु से, धातु गेर आदि को कहते हैं, जो रगड़ने पर लाल हो जाता है या कोई उजला, तो इससे श्रृंगार करते थे। कृतभूषण, यही श्रृंगार था गोपों का। पत्ता तोड़ करके सिर पर बांधना। वृक्षों के साथ मनुष्यों का बहुत गहरा संबंध है। भगवान अपना श्रृंगार प्रवाल से करते। प्रवाल का अर्थ है प्रकृष्ट वाल, ये कोमल कोमल पत्ता जो वृक्षों में आते हैं। और स्तबक कहते हैं फूल के गुच्छा, और पंख, मयूर पंख। तो सभी बच्चे मयूर पंख धारण करते थे। वो देखते थे कृष्ण जो जो श्रृंगार करता है तो वे लोग भी करते थे। पहले तो कृष्ण का श्रृंगार सब मिलकर करते थे और सभी बच्चे मयूर पंख ला रहे हैं, खोजते थे सबसे अच्छा गुच्छा, सबसे अच्छा फूलों का गुच्छा, सबसे अच्छा कोमल पत्ता सब लाते थे। कहते थे ये बांधने लायक है कृष्ण, ये बांधने लायक है। तो कितना कितना कृष्ण बांधे, लेकिन सबकी रुचि वे रखते थे, सब श्रृंगार करते थे। कृष्ण के गाल पर, ललाट पर मिट्टी से, गेर से तिलक बनाते थे, चित्रकारी करते थे और माला पहनते थे कृष्ण। इस तरह से अपने को मानते थे कि अब मैं सबसे अधिक सुंदर लग रहा हूं। तो भगवान इससे प्रसन्न रहते थे और यह स्वाभाविक भी है। वास्तव में जब गाय चराना है तो शरीर को इस तरह हल्का रखे, अच्छा रखे कि बड़ा मुकुट पहन करके तो अच्छा लगेगा नहीं, वो तो भगवान नारायण को शोभा देगा, भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। इस तरह कृत भूषणा, इन सब वस्तुओं से अपने को सजाकर आभूषित करके राम कृष्ण आदि गोप कभी नाचते थे, कभी युद्ध करते थे, कभी गाते थे। नृत्तु जुजुधु जगु। नृत्तु मतलब नाचने लगते थे, पूरा झुंड के साथ समवेत नृत्य होने लगता था बच्चे। गौवे तो अपनी मस्ती से चढ़ती रहती थी, वृंदावन में घास की कोई कमी नहीं थी, तो चढ़ रही हैं और बच्चे जहां तहां थिरक थिरक कर नाचने लगते थे।
वह आनंद का जीवन है, कोई चिंता नहीं, शोक नहीं, ग्लानि नहीं, भगवान के साथ हैं। राम कृष्ण दयो गोपा, कृष्ण और बलराम को भी गोप कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। गोप इसका अर्थ है कि दोनों भाई इसी आवेश में हैं, इसी भावना में सदा है कि हम गोप हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं राम कृष्ण दयो गोपा। राम कृष्ण प्रधान गोपगण कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध का अर्थ है हस्त युद्ध। श्री कृष्ण के साथ कभी कभी बच्चे हाथ में हाथ मिलाते थे, ऐसे कि तुम्हारा पंजा मजबूत है कि मेरा है, देख लो। दोनों ऐसे लड़ा करके और देखते देखते थे, खींचते थे, झटकते थे, पहलवानी करते थे और कई प्रकार का युद्ध। युद्ध का अर्थ है यहाँ कंपटीशन, प्रतियोगिता करते थे कृष्ण के साथ। हम वहां पहले चले जाएंगे, तुम चले जाओगे। कभी कभी भगवान हार जाते थे, कहते थे अरे मित्र मेरा तो दम निकल गया, तुम तो बहुत तेज हो, बहुत तेज दौड़ते हो। तो हाफने लगते। इस प्रकार से कई कई प्रतियोगिता के खेल होते थे। और कभी जगू का अर्थ गाने लगते थे मस्ती में, कम रखे कम, उच्च स्वर से गाने लगते थे। गाने में गोप सखा भगवान की कीर्ति गाते थे, उनके सौंदर्य आदि को गाते थे और भगवान उनकी विशेषता गाते थे, उनके गुण गाते थे। इस संसार में भी तो लोग परस्पर इस तरह से गा ही रहे हैं। प्राय स्त्री या पुरुष के विषय में गाने में आप ऐसे हो, ये मुकुट ऐसे शोभा दे रहा है, ये हो रहा है, नुपुर ऐसे बोल रहा है, ऐसे है ऐसे, वही रात दिन गाते रहते थे। और भगवान उनके बारे में गाते थे, ये वृंदावन के बारे में गाते थे। इस तरह का गीत चलता रहता था सर्वदा। जब आप देखेंगे भगवान का विहार वृंदावन में तो गाना, नाचना, नहीं तो बच्चों से कंपटीशन, खेल कूद, यही चल रहा है। नंदृतु जुजुधु जगु, नंदृतु बहुवचन में है, नाचते थे, और जुजुधु प्रतियोगिता में रहते थे, या जगु गाते थे सर्वदा। और एक से एक मधुर कंठ, भगवान जब गाते होंगे तो गीत कैसा होता होगा। इस सुख को तो ब्रज के वो बच्चे जानते हैं, या वृंदावन के और भी पशु पक्षी या पुलिंद आदि जानते हैं। इस संसार में साधारण लोग गाते हैं तो वो कंठ इतना सुंदर लगता है, भगवान का तो कहना ही क्या। तो कभी गाते थे, कभी नाचते थे, कभी एक स्वर में स्वर मिलाकर सब बच्चे गाते थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं हो पाता। और कभी कहते थे केवल कृष्ण गाएंगे, कभी बलराम कृष्ण गाएंगे दोनों। जब वे लोग गाते थे, बच्चे गाते थे, तो ये लोग बजाने लगते थे, भगवान कृष्ण और बलराम, और प्रशंसा करते थे। और जब ये गाते थे तो वे बाजा बजाने लगते थे। 3 काम गाने में होता था, बजाना, नाचना और गाना, यही होता है। तो भगवान कृष्ण की लीला में नाचना सहज है, स्वाभाविक। जो नाचना नहीं जानता वो भी नाचने लगता है वास्तव में। भगवान की ऐसी लीलाएं ही। और गाना, दूसरे लोगों को उपासक लोग गाते ज्यादा नहीं हैं। अब वेदांती लोग क्या गाएंगे, वो तो केवल सुनेंगे बैठ करके। और कोई गाने लगे, नाचने लगे तो पूछेंगे क्यों गा रहे हो, नाच रहे हो। चैतन्य महाप्रभु जो काशी में गाने लगे, नाचने लगे, तो प्रकाशानंद जी पूछते हैं क्यों नाच रहे हो, क्यों गा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि ये नाम नचा रहा है, गवा रहा है, मैं अपनी इच्छा से नहीं नाचता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं गाता। हमारे गुरु ने ऐसा मंत्र दिया नाचने गाने का।
प्रभुपाद जी भी कहते थे नाचो गाओ और खाओ, तीन काम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान नाचते। नृत्य सबसे पहले दिया गया है। इसका अर्थ है कि वृंदावन के विहार में नाचना ही मुख्य विहार है भगवान का। तो सबसे पहले वही दे रहे सुखदेव से नृत्य युधु जगु, नाचते। गौएं चर रही हैं अपनी इच्छा से और ये लोग जहां तहां बस नाचना चालू करते थे। कृष्णस्य नृत्यतः केचित जगु केचित वादयन्। अब स्पेशल वर्णन करेंगे। कृष्णस्य नृत्यतः कृष्णस्य, कृष्ण के नाचने पर इससे सिद्ध हुआ कि कभी कभी कृष्ण अकेले नाचना चालू करते थे। जो कृष्ण नाचने लगते थे तब बच्चों में से कोई कोई तो बजाते थे और कोई गाते थे। कृष्णस्य नृत्यतः केचिद जगु केचिद अवादयन्। कुछ लोग बजाने लगते थे। क्या बजाते थे? कोई मृदंग हारमोनियम थोड़े टांग कर गए थे, तो क्या बजाते थे? बेड़ू, पाणी तलई, पाणी तल माने करतल, इसको बजाने लगते थे, खूब गाते थे और बेड़ू बजाते थे। और दलई कभी दलई का अर्थ है पेड़ों के पत्तों से ही बाजा बना लेते थे, तुरंत बना लेते थे। ऐसे आज भी गांव में बच्चे बना लेते हैं, बजाते रहते हैं। म्यूजिक सेंटर से सब चीज खरीद करके ही बजाया जाएगा कोई जरूरी नहीं। बांसुरी गांव की बनी हुई है, बांस में 7 छेद करके और बस चलो बच्चे सब घायल कर, और हाथ भगवान ने दिया ही है तो भगवान गा रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं और भगवान के नाच पर सखा सब ताली बजा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्णस्य नृत्यतः वर्णन सबसे पहले किया जा रहा है। यह सिद्ध हुआ कि भगवान की समस्त लीलाओं में ब्रज में नाचना प्रधान है। ये सिद्ध हो गया अपने आप। तो रात भर रासलीला में नाचते ही रहते हैं, गाय चराने में भी दिन भर नाचते रहते हैं। नाचना ही उनका मुख्य काम है। भगवान वृंदावन में बड़े सुख से है और कोई असुर आता है उसको भी नाचते हुए ही मार देते हैं। चक्र धारण नहीं करते हैं या धनुष बाण या त्रिशूल नहीं उठाना पड़ता उनको, नाचते हुए हंसते हुए सब मार देते हैं। तो कृष्ण जब नाचते हैं तो केचित जगु, कोई कोई गोप सखा गाते हैं। कृष्ण के नाचने पर वो आलाप लेते हैं, तान तरंग लेते हैं, गाते हैं। और केचित अवादयन, कैसे? वेणु पाणी तलई, वेणु बजाते हैं और पाणी तल बजाते हैं। श्रृंग है, कोई कोई सिंह बजाते हैं। और प्रशंसु अथा पर, और कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, साधु साधु, जय हो, वाह इतना फर्स्ट क्लास का नृत्य किया। तो फिर दूसरा बच्चा कहता है मैं भी नाचूंगा, तुम देखो। तो उसके नाचने पर कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं। वो बच्चे थिरक थिरक कर नाचते हैं तो भगवान बांसुरी बजाते हैं और फिर ये कहते हैं साधु साधु सर्वोत्तम। ऐसा तो अप्सराएं नहीं नृत्य कर सकती हैं, ऐसा तो गंधर्व नहीं गा सकते हैं। वाह धन्यवाद। और स्वाभाविक प्रशंसा है। दिन भर केवल यही नाचना गाना और बीच बीच में खेल प्रारंभ होता है और जिसमें प्रतियोगिता ज्यादा रहती है, प्रतिस्पर्धा। खेल में प्रतिस्पर्धा रहती ही है। आज भी जो भी खेल खेले जाते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रतिस्पर्धा न रहे तो खेल किसी काम की चीज नहीं, मरा हुआ है खेल। हारने जीतने की भावना भरी रहती है। देखते हैं देखने वाले लोग
जब दो दल में क्रिकेट हो रहा है, मैच हो रहा है, तो देखने वाले कैसे हार जीत से प्रभावित होते जाते हैं। अपना पक्ष जीतता है तो हा उड़ाने लगते हैं टुकड़ा। तो फिर जो खेल रहा है उसके मन में कितनी भावना होगी, देखने वाले के मन में इतना उत्साह होता है, चाहे ग्लानि होती है। इसी को युद्ध कहा गया है यहाँ पर। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणा। इस सुख को देखकर भगवान के जो पार्षद हैं, देवता, नारद जी या भगवान शिव आदि, ये सब भी गोप वेश धारण कर करके आकर के शामिल हो गए। चाहे गरुड़ जी, देवा का यहाँ ये अर्थ है। उनसे रहा नहीं गया ये नृत्य गीत देख करके। सोचे कि अगर मैं पंचमुख से इसमें नाचूंगा तो सब भाग जाएंगे बच्चे। भगवान शिव सोचते हैं नारद जी उस रूप में नहीं आए या गरुड़ जी उस रूप में नहीं, गोप वेश में छन्न होकर के सब गोप बालक बन करके आकर के नाचने। भगवान सब जानते हैं लेकिन अनुमोदन की, भगवान के साथ नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान की कोई भी लीला है उसमें से सबसे सरस, सबसे आकर्षक लीला यही है। इसलिए तो देवता लोग गोप बन करके नाचने लगे। आ गए सब। भगवान ने बुलाया नहीं, संकल्प नहीं किया, लेकिन कीर्तन में बुलाना पड़ेगा। जहां भगवान नाच रहे हैं, गाया जा रहा है, तो बुलाना नहीं पड़ना चाहिए। बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अपने आप कूद जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देवता आ गए सब। गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिण ईडिरे कृष्ण रामौच नटा इव नटम नृप। तो जैसे नाचने वाले नट दूसरे नट की जब वो नाच करता है तो प्रशंसा करते हैं, उस तरह से देवता आकर के भगवान की प्रशंसा कर रहे थे गोप रूप में, नाचते हुए ही प्रशंसा। ये भी नाच रहे थे, भगवान नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन एक बात है कि कृष्ण के नाचते समय और सब लोग रुक जाते, क्योंकि कृष्ण जैसे नाच कोई दूसरा नाच नहीं पाता था, और कृष्ण के नाचने पर सब देखने लगते थे। और इसीलिए तीन कार्य करते थे, गाते थे और बजाते थे और प्रशंसा करते थे। तीन कार्य, जय जय वाह वाह हरि हरि करते थे, प्रशंसा हुई। वास्तव में नाचने वाला या गाने वाले की प्रशंसा की जाती है तो उसका मन और बढ़ जाता है। आजकल तो लोग कभी कभी जब नहीं प्रशंसा करते हैं तो लोग कहते हैं ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं, जो आनंद आएगा तो खुद ही बजाएगा, क्यों मांग कर रहे हो ताली की। हमने देखा है प्रत्यक्ष कोई गायक कहता है कि आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, अपने आप तालियां बजने लगती, जय जयकार होने लगता। तो प्रशंसा करते, बाजा बजाते थे और गाते थे। नाच के अनुसार गीत होता था, कभी कभी गीत के अनुसार नाच होता था। कोई सखा आलाप लेने लगा तो उस पर भगवान चालू करते थे, ता ता थे, जैसे जो भी चालू करना है तो चालू करते। क्या कोई वैसा बाह थिरकाएगा, पैर थिरकाएगा और अंग संचालन करेगा जो भगवान करते थे। कभी कभी कृष्ण कहते थे मैं देखो शिव जी का तांडव नृत्य करता हूं, तो एकदम शिव जी ही बन जाते थे। कोई नृत्य करे, नाचने वाले तो वास्तव में दो ही हैं, एक नटराज जी है, एक नटवर जी है। नटराज कहते हैं भगवान शिव को और नटवर कहते हैं कृष्ण को। और दुनिया में भले कोई नाचे, लेकिन नाचने वाले वास्तव में दो ही हैं। तो उनका तो विशाल तांडव भयंकर होता है
लेकिन भगवान का नृत्य बहुत सुंदर होता है, बहुत रसमय होता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य होता है तो उसके 200-400 किलोमीटर का अंदर कोई नहीं, इतना भयावह होता है। भगवान का बहुत मधुर नृत्य होता है। इस तरह से नाच रहा है। और क्या करते हैं, भ्रामरई लंघन क्षेपै स्फोटन विकर्षण, जो जुजुधु का वर्णन किया गया उसका खेल करते हैं। भ्रामरई, भ्रामण का अर्थ है परस्पर में घुमाना। जैसे कोई भक्त कीर्तन में हाथ मिलाकर कर भ्रमण कराते होते, वो उसको पकड़ करके उसको पकड़कर चक्कर करने लगते। ये भगवान कृष्ण का ही चालू किया हुआ है। तो कभी कभी घूमने लगते हैं, अथवा कोई बलवान गोप किसी बच्चे को ऐसे लेकर घुमाने लगता है। ऐसे बच्चों को लेकर सयाने लोग घुमाने लगते हैं और कुछ देर घूम जाता है तो उसको चक्कर आता है। यही आनंद है। बहुत अच्छा घुमा। तो आपस में उसको ब्राह्मण ही कहते हैं, घुमाना। चलते से चलते थे, खेल हो रहा है, गीत हो रहा है, तब तक घूमना चालू, और सभी गोप घूमने लगते थे दो दो हो करके। चारों तरफ देखो तो घूम ही रहे, इधर से उधर घूम रहे, इसको ब्राह्मण कहते। कई प्रकार के ब्राह्मण होते थे, एक ही प्रकार के नहीं। जैसे कीर्तन में हम लोग देखते हैं कुछ लोग परिधि बनाते हैं, भक्तों की चारों ओर घूमने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं पकड़ करके। कभी आगे पीछे हो रहे हैं, कभी परिधि बनाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो भगवान तो हजारों प्रकार के ब्राह्मण करते थे वहां ब्रज में। ब्राह्मण लंघन, लंघन का अर्थ है छलांग मारना है। किसी बच्चे को सुला करके उसको लांघ जाना, अथवा रस्सी पकड़ना दोनों तरफ से और इतनी ऊंचाई को लांघ जाना है, दौड़ करके पार करना है। सीखते थे कितना ऊंचा लांघ सकते हैं। तो दो बच्चे ऐसे पकड़ते थे रस्सी, और उधर कंपटीशन होता था लांघने की। तो भगवान कृष्ण इसमें अन्य बच्चों के साथ सदा लगे रहते, लंघन का। पूरे वन भ्रमण में दिन भर यही चलता था। लंघन या दूरी, तो ऊंचाई लांघना अथवा दूरी पर जाना, इतनी भूमि हम पार कर पाए। कभी कभी केवल पैर भी फैलाते थे लंघन में, कि हम कितना पैर फैला देंगे। तो कृष्ण कहते थे, मैं बामन भगवान जैसा लांघ सकता हूं, इतना करो, चलो इतना छलांग मार, कौन मारेगा। कभी कभी कृष्ण मजाक में कहते थे, अरे मैं ही बामन बना था, पूरा ब्रह्मांड में नापा था, अरे बामन बने। जरा इसको लांघो तो उसको लांघने में कृष्ण की हिम्मत खत्म हो जाती। तो यही बामन बने थे। भगवान तो सच बोल रहे थे, लेकिन अभी इस अवतार में वो क्या करे, एक साधारण मेड़ की सीमा भी नहीं लांघ पाते थे। लंघन कहना सुखदेव गोस्वामी। एक एक के कई प्रकार है। छेपई का अर्थ है फेंकना, जैसे ढेला फेंकने का कंपटीशन होता था। ये जमुना जी के तल पर, जल के ऊपर कुछ ऐसे चिकने पदार्थ मारते थे कि छचक छचक करते हुए वो बहुत दूर निकल जाए। खपड़ा आदि लेकर के बच्चे आज भी करते हैं कंपटीशन। यह ढेला मारना है कि हमारा इतना चला गया, हमारा इतना चला गया, तुम्हारा नहीं गया, मेरा ज्यादा दूर चला गया, तुमसे बढ़ करके मैं हूं, तुमसे बढ़ करके हूं। तो छेपई कहते हैं। अथवा परस्पर में ही एक दूसरे को ढकेलते, जोर लगाकर। दो बच्चे लड़ते थे कि हम उसको
फेंकेंगे दूर, उसका हम फेंकेंगे, इसको क्षेप कहते हैं। अस्फोटन, अस्फोटन का अर्थ है अपने हाथ से अपनी बाह को बजाना, चाहे जांघ को बजाना। हम आवाज अधिक निकाल रहे हैं, हम आवाज अधिक निकाल रहे हैं, तो अस्फोट कहते हैं। या गरजना, इसको भी अस्फोट कहते हैं। सिंह की तरह गरजना, बाघ की तरह गरजना, अस्फोट। विकर्षण, विकर्षण कर खींचना, एक बच्चा दूसरे को खींच रहा है, अथवा रस्सा कस्सी होती, कुछ दल मिलकर उधर खींचता था, कोई इधर खींचता था, तो वो धक्का दे करके इसे गिराना चाहता था, तब तक वो खींचते थे। इस तरह से भगवान का की लीला चलती थी, विकर्षण। अथवा दो दो बच्चे एक दूसरे को खींचते थे। सब में भगवान शामिल है, इसलिए राम कृष्ण दयो, कृष्ण बलराम सब में। चिकिरीड़तो नियुद्धेन, और कभी कभी बाहुयुद्ध, पहलवानी। काक पक्ष धरव क्वचित, और कभी कभी कृष्ण बलराम कौवे का पंख धारण करके रहते। कौवे का पंख भी बहुत सुंदर लगता है, बच्चों का पंख। हरिसूरी जी इस प्रसंग में लिखते हैं कि भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि में मयूर चाहे काक में कोई भेद नहीं, मैं सबका, ऐसा नहीं केवल मयूर का है, मैं सबका हूं। मयूर का पंख धारण करते हैं, कभी कभी काक पक्ष धर, कौवे का पंख धारण कर लेते। मयूर का पंख फेंक कर नहीं, लेकिन उसी में एक जगह पर सिर में कौवे का पंख भी खोस लेते हैं। तो आजकल के तो पुलिस लोग मुर्गा का पांख खोसते हैं शायद, तो ठीक ही है, भगवान की लीला के अनुसार है ना, कि प्लास्टिक का होता है, ऐसा लगता है। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि पक्षियों के पंख से श्रृंगार कर लेना चाहिए, बनावटी प्लास्टिक आदि का क्यों धारण करेंगे? जो प्राकृत वस्तु है उसी को धारण करना चाहिए। क्वचित काक पक्ष धरऊ, उपलक्षण है, और भी कई पक्षियों के पंख धारण कर लेते हैं। जहां तहां पांख मिलता होगा बस खोस लिया, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। शोभा सिंधु, भगवान अपनी शोभा बढ़ाने के लिए चिड़िया का पांख खोस रहे हैं, फूल बांध रहे हैं। इसी तरह कहीं कहीं विशेष प्रकार का फूल देखते हैं तो उसको तोड़ करके श्रृंगार करना है, करना चाहिए। बच्चे उनका श्रृंगार करते हैं, चाहे बच्चे अपना अपना श्रृंगार चालू करते हैं, कृष्ण भी अपना करने लगते हैं। क्वचित नृत्यसु गाय चान्यसु गायको वादको स्वयं। अच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करना ही बच्चों का उद्देश्य रहता है, ये तो वर्णन हो गया। और कृष्ण बच्चों को प्रसन्न करना ही अपने जीवन का सार समझते हैं, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। अन्य नृत्यसु गायको, जब अन्य बच्चे नृत्य करने लगते हैं तो कृष्ण और बलराम गायक बन जाते हैं, और वादक, गायक वादक स्वयं। स्वयं कोई कहता नहीं है, बच्चे कहते नहीं है कि अब तुम बजाओ, तुम गाओ, हम नाचते हैं। ये स्वयं जब नाचने लगते हैं तो भगवान बाजा बजाने लगते हैं बलराम जी के साथ। गायको वादको स्वयं, अपने आप बजाने लगते हैं, गाने लगते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान यह दिखाते हैं कि मैं ही केवल नाचना जानता हूं और लोग नहीं जानते। भगवान उसी भावना से, उसी प्रेम से बच्चों की प्रशंसा करते हैं, बजाते हैं। और जब भगवान के नाचते समय वे बजाए तो उनके नाचने पर भगवान क्यों नहीं बजाएंगे? तो स्वयं बजाते हैं, प्रेम से, उत्साह से, कोई भार मान करके नहीं। ऐसा नहीं कि दिया गया मृदंग बजाने के लिए और फोड़ दे मृदंग, की बजाना ना पड़े, तो आनंद से बजाते। जब बच्चे जितना देर नाचते रहे वो बजाते रहे। स्वयं शब्द बड़ा महत्व का है इसमें। भगवान अपने आनंद में बजाने लगते हैं बलराम जी के साथ। गायको वादको स्वयं,
संसतु और प्रशंसा करते हैं बच्चों की। हे महाराज, जैसे आपकी प्रशंसा करते हैं बंदीजन, वैसे भगवान उन बच्चों की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? साधु साधु इति वादिनो। ये दोनों भाई कृष्ण बलराम कहते हैं साधु साधु, बहुत अच्छा, सावस सावस। वाह, ऐसा तो नृत्य मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। तो कोई सुना नहीं कि इतना भी कोई सुंदर नाचता है। बहुत अच्छा कहकर ना। क्वचित बिल्वई क्वचित कुंभ है, क्वचामलक मुष्टि भी। कभी कभी बिल्व फल से खेलने लगता है। बिल्व फल जो आप तो सभी जानते हैं, वृंदावन में बिल्व फल काफी है और गर्मी का महीना भी चल रहा है, तो बिल्व फल हो गया है। तो भगवान बिल्व फल खाते थे। बिल्व फल खाना चाहिए, तो वृंदावन में है। फलों में सबसे पहले इसी का नाम रखा गया है, बहुतायत के कारण गर्मी के महीने। तो बिल्व से खेलते हैं। बिल्व से खेलने का मतलब यह है कि भगवान इधर से कंपटीशन लेते, उधर से एक फल, दोनों मिलाते हैं, टकराते हैं सीमा में। एक दिशा मान पर दोनों आकर के टकरा जाना चाहिए। तो सामने नहीं, बगल में एक बिंदु पर एक साथ जाता है बिल्व दोनों आकर। यह बिल्व फल से खेलने का मतलब। और अथवा पहेली बुझाते हैं। हरदी के गाद गुब पीतर के लोटा, ये कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा। हमारे यहाँ बुझाउआ में वर्ग के पहेली खेलते हैं कि एक ऐसा लोटा है जो पीतल का है और उसके भीतर हल्दी का गाद गुब है, पेस्ट हल्दी जैसा पीला पीला है इसमें। और इस पहेली को जो नहीं समझ पाएगा वो बानर का बेटा होगा। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे लड़के कहते हैं बानर का बेटा है, बानर का बेटा है, तो बड़ा उद्विग्न हो जाता है, लड़का दुखी होता है। तो बिल्व फल के लिए कहते हैं क्योंकि पकने पर पीतल जैसा पीला हो जाता है और हल्दी जैसा भीतर उसमें रहता है। तो कभी कभी कृष्ण इस प्रकार की पहेली पूछते हैं, खेलते हैं। और कभी कुंभ एक प्रकार का वृक्ष है जिसके फूल गुच्छे के होते हैं, गुच्छे के फूल होते हैं, उसमें फल लगता है, तो उन फलों से खेल रहे हैं। क्वचामलक मुष्टि भी, और कभी कभी आमलक मुष्टि होती है। आमलक मुष्टि का अर्थ है अपनी मुट्ठी में आंवला दबा करके और कहते हैं इसको तुम खोल लो, अच्छा बूझो इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो बच्चे जोर लगाते हैं, अथवा कृष्ण से वे पूछते हैं बुझाओ इसमें क्या है, अथवा मैं आंवले को अपने मुट्ठी में पकड़ा हूं और तुम खोल लो। परस्पर सब बच्चे अब जोर लगाते हैं, खोलना चाहते हैं, नहीं खुलता है। इसके द्वारा भी सिद्ध हुआ कि आंवला हमेशा रखना चाहिए और चबाना चाहिए। तो भगवान के मुट्ठी में आंवला है, रखे। और शास्त्र में भी कहा गया है किसी विषय को यदि कोई विद्वान बहुत अच्छा से समझता है तो उसको कहते हैं करामलकवत। कर में आंवले की तरह उसको जानता है कि इसकी गोलाई लंबाई जो कुछ भी है। तो पहले के लोग हाथ में आंवला रखते लिए रहते, उससे कभी आंख की ज्योति नहीं जाएगी आंवला खाते रहने से। कृष्ण को भी कभी कभी अस्त्री से कह देते हैं बच्चे, ये छूने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं, ये खेल है केवल। अच्छा, तो अस्पृश्य खेल खेलते हैं। नेत्र बंध आद्य, और कभी कभी नेत्र बंध खेल खेलते हैं। नेत्र बंध का अर्थ होता है कोई आकर के पीछे से आंख बंद किया
और चुप रहता है। और जिसका आंख बंद किया है उसकी ड्यूटी है कि वो नाम बतावे कौन आंख बंद किया है। जैसे पीछे से वो बंद किए रहता है, तो अगर ये नाम बता दिया तब जीत गया। तो स्पर्श का अनुभव करके बताना होता है कि किसकी अंगुली हमारे आंख पर है पीछे से। अथवा किसी का आंख बंद कर देते हैं और कोई चीज रख करके पूछते हैं, आवाज करते हैं, खी करते हैं, उसको पकड़ना होता। आंख बंद किया है, केवल आवाज से किसी को पकड़ना है और निकट में वो आकर के हंसते हैं, तो इधर जाते हैं पकड़ने के लिए, इधर जाते हैं, वो पकड़ नहीं पाता है। कभी पकड़ लिया तो फिर उसकी आंख बंद की जाएगी। और आदि शब्द इसमें है। आदि शब्द का अर्थ है निलायन, जैसे छिप जाना, लुका छिपी का खेल खेलना। तो बच्चे छिप जाते हैं और खोजना है, किसी कुंज में या गुफा में वृक्ष के नीचे छिप गया, उसको खोज रहे हैं। कभी सेतु बंध है, और कभी कभी आवेश होता है जैसे भगवान राम ने सेतु बंधन किया था, चलो इस छोटी सी नदी पर बांध बना करके ही गए। तब उस समय 2-4 घंटा बांध बन रहा है। तो कोई हनुमान जी बना है, कोई नल नील बना है, कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है। तो राम लक्ष्मण तो यही बनते थे जो थे वास्तव में। तो आज्ञा देते थे, इधर से पत्थर लाओ, इधर से लाओ, बांध बन गया। और छोटे से नाला पर, छोटे से करहा पर अगर बांध बना दिए तो सोचे तो बहुत बड़ा काम था। कोचिन मृग खगे है, और कभी कभी मृग खगया किसी पशु की बोली बोलते थे, वैसा चलते थे, वैसा आचरण करते थे। कोई भी पशु बनकर, सांड बन करके दहाड़ते थे, हकड़ते थे, सांड बनकर लड़ते थे, या और भी कोई पशु या पक्षी, मृग, खग ई है या उनकी चेष्टा करते रहते। कचिच दर्दरत प्लावन, कभी मेढक जैसा उछलते थे, मेढक के साथ ऐसे हाथ करके, और ऐसे नीचे हाथ नहीं करना है, ऐसे बैठे हैं और उछल जाए, इसको दर्दरत प्लाव कहते हैं। भगवान कभी कभी ऐसे उछलते हैं और सभी बच्चे चलते कुछ दूर तक उछलना सीखते हैं। यह भी सब सीखने की बातें होती हैं। बिना पैर और हाथ लगाए उछल जाए, नहीं उछल सकते हैं, हाथ से हाथ लगाना पड़ेगा। अगर कभी कभी हाथ लगाकर उछलते, दर्दुरत पुलाव इसको कहते। अथवा मेढक जैसा पानी में रहना और उछल जाना पानी में,